विश्वतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे राधा भक्तिर्हरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरुं विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। माता पिता श्री की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ गंगा गायत्री मैया की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ग्रामदेव स्थानदेव वास्तुदेव क्षेत्रपाल भगवान की जय। कुलिष्ठ भगवान की जय। कुलदेवी मैया की जय। समस्त पितृदेवताओं की जय। समस्त संत ब्राह्मणों की जय। आए हुए समस्त भक्त प्रेमियों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी
सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहिनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। बंधु, विपरीत परिस्थिति में भी भगवान का भजन करना, भगवान के भजन से जुड़ना, परमात्मा की कथा से संबंध बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन उसके साथ साथ हम सभी को यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यदि शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा तो ही हम आप जीवन में धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। हमारा ये शरीर माध्यम है धर्म के पथ पर चलने के लिए। तो शरीर सुरक्षित रहेगा, माध्यम यदि हमारा सुरक्षित रहेगा तो धर्म की इस यात्रा पर हम चल सकते हैं। आप अपने घर से आए होंगे, बस से, गाड़ी से, किसी भी साधन से, तो कथा पांडाल तक पहुंचने के लिए वो साधन था, तब आप आए। ठीक इसी प्रकार भक्ति पथ की जो यात्रा है, परमात्मा के भक्ति का जो पथ है, परमात्मा के भक्ति की जो यात्रा है, इस यात्रा में चलने के लिए भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। इसलिए इस शरीर का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। तो थोड़ा आप सभी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मास्क जरूर लगा कर रखें और इस भाव के साथ आप कथा का आनंद लेंगे तो अवश्य ही ठाकुर जी की कृपा का वर्षण आप सभी के ऊपर होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की ये कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताई गई है कि अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा। सुखदेव जैसे संत, सुखदेव जैसे मनीषी स्वर्ग के देवताओं को भी इस कथा के सन्मुख अभक्त मानते हैं, क्योंकि जब तक जीव के हृदय में सच्ची प्यास जागृत नहीं होगी, जब तक इस कथा के प्रति सच्ची प्यास हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होगी, तब तक ये कथा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो पूर्ण प्यास, सच्ची प्यास कथा के प्रति हमारी होनी चाहिए, तब भगवान की ये कथा हमारे जीवन में समुपस्थित हो पाती है। आइए आज की कथा में मैं प्रवेश करूं, इससे पूर्व चित्त वृत्तियों को शांत करते हुए मन तथा वाणी को सबने पवित्र करना है। 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन हम सभी करें और उसके बाद आगे की कथा का दर्शन करेंगे। आओ जरा ताली सेवा के साथ भाव में डूबकर हम सभी राधे गोपाल के नाम का उच्चारण करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। आओ जरा भाव में मस्ती में डूबकर हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल
गाइए गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण करने की सामर्थ्य है परमात्मा के नाम में। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली से जय हो। गोविंद
आप नाम अपने मुख से उच्चारित करते हो, उतने ही हमारे अंतःकरण की पवित्रता होती है, अंतःकरण की मलिनता दूर होती है और दिव्य ज्ञान भगवत भाव से हमारे हृदय में समुपस्थित हो जाता है। बोले भागवत भगवान की, अद्भुत है भगवान की ये कथा। कल की कथा में आप सभी ने दर्शन किया कि वेद व्यास जी ने भागवत में प्रवेश कराया, क्योंकि भागवत का साधारण अर्थ क्या है ये थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। भागवत, भा मैंने भक्ति। भागवत की कथा सुनने से क्या होता है, हमारे अंतस्थ हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, हमारा अंतःकरण भक्ति से पूर्ण हो जाता है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं उसका जीवन अधूरा है। जीवन की सार्थकता कब बताई, जीवन की पूर्णता कब बताई, जब जीवन में भक्ति आएगी। तो भागवत हमारे जीवन में भक्ति देता है, हमारे जीवन में भक्ति परिपुष्ट हो जाती है भागवत की कथा से। और ग का मतलब है ज्ञान। भागवत की ये कथा देखो, जब भक्ति आएगी तो धीरे धीरे फिर ज्ञान भी आ जाएगा, क्योंकि भक्ति का बेटा कौन है, ज्ञान। जब भागवत से संबंध जोड़ोगे, भागवत से जुड़ जाओगे, भागवत की कथा से संबंध बना लोगे, तो पहले तुम्हारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो भक्ति का पहला बेटा ज्ञान भी तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। जैसे है ज्ञान, और वह से वैराग्य। कल मैंने कथा सुनाई ना, भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। बड़ा बेटा ज्ञान और छोटा बेटा वैराग्य। तो भगवान की कथा जब आप सुनते हैं, भागवत की कथा से जब हमारा संबंध बनता है, तो पहले माँ आती है, वो भक्ति है। उसके बाद बड़ा बेटा ज्ञान आता है, उससे हमें ज्ञान होता है कि कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। दीप भी जलाना है तो कैसे जलाना है, ये ज्ञान तो होना चाहिए। धूप भी यदि दिखाना है तो कैसे दिखाना है, दंडवत भी करना है तो कैसे करना है, मंदिर की परिक्रमा भी देनी है तो कैसे देनी है। ये तो तब तुम करोगे ना जब ज्ञान होगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे करोगे। तो भक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र है ज्ञान। भागवत से तुम्हें भक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है। और जब ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो भक्ति का जो छोटा पुत्र है वो है वैराग्य। ये वैराग्य भी तुम्हारे जीवन में फिर आ जाता है। वैराग्य भी जीवन में आने लग जाता है। वैराग्य क्या है, पहले दिन की कथा में शायद तुम्हारा इतना भाव नहीं था, पर जब तुमने एक दिन की कथा सुनी तो इस कथा के प्रति तुम्हारा अनुराग जागृत हुआ। अब दूसरे दिन की कथा में और ज्यादा तुम्हारा मन लगेगा। कल तुम्हारा इतना मन नहीं लगा होगा, लेकिन आज मन आपका अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भक्ति भी जागृत हो रही है, ज्ञान भी जागृत हो रहा है, और धीरे धीरे वैराग्य भी आपका बढ़ने लगा है। वैराग्य। तो भागवत की कथा हमें भक्ति भी देती है, ज्ञान भी देती है और वैराग्य भी देती है। और जब जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी बहने लग जाती है तो बंधुओं याद रखना, फिर हमारे जीवन में अंत में तसे त्याग की भावना भी भागवत कथा जागृत करा देती है। फिर तुम त्यागी बन जाते हो। घर बार छोड़ना पड़ जाए तुम्हें चिंता नहीं होती, संसार को छोड़ना पड़ जाए तुम्हें टेंशन नहीं। एक मिनट में, एक पल में तुम्हारे जीवन में त्याग का भाव जागृत हो जाता है। तुम सर्वस्व छोड़ सकते हो। राजा परीक्षित ने सर्वस्व ही तो छोड़ा, पूरी धरती के सम्राट थे राजा परीक्षित। लेकिन जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी
जीवन में बहने लगी तो तुरंत त्याग जागृत हुआ और अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया। यह भागवत की कथा। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग हमारे जीवन में दे देती है ये कथा। परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखा देती है ये भागवत कथा। जीवन में ज्ञान करा देती है ये भागवत कथा। जीवन जीने की परिस्थिति सिखा देती है ये भागवत कथा। और जीवन जीने के बाद मरना कैसे है, मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति के पथ को प्रदर्शित भी करा देती है ये भागवत कथा। बोले भागवत भगवान की अद्भुत कथा। आइए चलते हैं उसी नैमिषारण्य स्थान में जहां आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं और सूत जी से इन्होंने निवेदन किया कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ। हे सूत जी महाराज, जिन कथाओं को हमने अभी तक देखा तक नहीं है, दर्शन भी जिनका नहीं किया है, उन कथाओं को आप अपने पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी के श्रीमुख से श्रवण कर चुके हैं। इसलिए आज हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और एक प्रश्न नहीं, आज तो 5-5 प्रश्न हमारे जीवन में उत्पन्न हुए हैं। हम आपसे अपने उन 5 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। तो शौनक जी खड़े हुए सबकी ओर से और पहला प्रश्न निवेदन किया, हे सूत जी महाराज, मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह उठना परम धर्म है? मंदिर की 108 परिक्रमा देना परम धर्म है? यज्ञ अनुष्ठान जब तक पूजा पाठ करना क्या परम धर्म है? हमारे जीवन का दूसरा प्रश्न कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहां भगवान के कई विग्रह स्थापित हैं, तो हम भटक जाते हैं। मन करता है कि माता रानी की पूजा कर लूं, फिर मन में विचार आता है ऐसा ना हो कि भोले बाबा नाराज हो जाए, फिर मन में दुविधा उत्पन्न होती है ऐसा ना हो हनुमान जी नाराज हो जाए। अब किसको पूजे, किसको छोड़े? ये हमारे जीवन का दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न निवेदन किया है कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा माना है। यदि ये अजन्मा है तो माता देवकी के गर्भ से ये कृष्ण बनकर कैसे आए? यदि ये अजन्मा है तो माता कौशल्या के गर्भ से ये राम बनकर कैसे आए? और हमारे जीवन का चौथा प्रश्न कि गीता जी में तो स्पष्ट लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है, प्रभु प्रेमियों को कोई कष्ट देता है, तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए युग युग में इस संसार में अवतरित होता रहता हूं, धरा पर अवतरित होता रहता हूं। महाराज, निवेदन हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 1 अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई तो इतना कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। उनके तो अनंता अवतार है, तो वास्तव में उनके अवतार कितने हैं? और हमारे जीवन का 5वां प्रश्न, यदि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए ही अवतार लेते हैं, तो जब धर्म को स्थापित कर देते हैं और इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं, तो धर्म फिर किसकी शरणागति में जाता है? उस परिस्थिति में तो धर्म फिर अकेला पड़ जाता होगा। आपसे निवेदन, आप हमारे इन 5 प्रश्नों का उत्तर दें। सूत जी गदगद हो गए। हे ऋषियों, तुम्हारी जिज्ञासा को मैं प्रणाम करता हूं। कभी भी किसी संत के पास जाना पड़ जाए, कभी भी आपको सदगुरु के पास जाना पड़ जाए, तो वहां व्यर्थ के प्रश्न मत करना। हम सांसारिक लोगों की समस्या होती है, हम संसार के ही प्रश्न पूछने लग जाते हैं। बेटा होगा कि नहीं होगा, कोठी बनेगी कि नहीं बनेगी, गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी,
ऐसे व्यर्थ के प्रश्न हम सभी के होते हैं। लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, संतों का एक क्षण और अन्न का एक कण जीवन में कभी बर्बाद मत करो। भोजन पाने बैठो ना तो ये मत सोचना कि भंडारा चला हुआ है, मेरी जेब से क्या जा रहा है। जितना खाया गया उतना खाया और उसके बाद उसको इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाल नहीं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब हम भोजन का त्याग करते हैं, आज आपने 1 ग्रास छोड़ा, कल आपने 2 ग्रास छोड़े, 10-20 दिनों के बाद आपने 2 ग्रास फिर छोड़ दिए। ऐसे करते करते जिस दिन आपके द्वारा व्यर्थ किया हुआ अन्न, व्यर्थ किया गया भोजन एक व्यक्ति की डाइट के बराबर हो जाएगा, एक दिन के आहार के बराबर हो जाएगा, उस दिन आपको कारण चाहे कोई भी बने, आपको भूखा सोना पड़ेगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा। भले सब कुछ है आपके पास, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि आप उस दिन भोजन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अन्न का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और कलयुग में तो अन्न में ही प्राण है। और किसी संत के पास जाओ तो वहां निवेदन बस इतना करो कि हे गुरुदेव, मेरा मन भगवान की भक्ति से कैसे जुड़ेगा, मेरे मन में भगवान की भक्ति कैसे आएगी, मेरा जीवन भक्तिमय कैसे बनेगा। यही सच्चे भक्त की व्यवस्था होनी चाहिए। हे ऋषियों, तुम्हारी जिज्ञासा को मैं प्रणाम करता हूं और तुम्हारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूं, उससे पूर्व सुखदेव जैसे संत का वंदन करना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक इस धरती पर सुखदेव जैसा संत अवतरित नहीं होगा, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कौन कर सकता है? पर उनको लाएगा कौन? किसके अंदर सामर्थ्य है इतनी जो सुखदेव जैसे संत को इस धरा पर ला सके? जानते हैं कि जिस कार्य को देवता भी नहीं कर सके, उस कार्य को संत नारद जी पूरा करते हैं। नारद जी उस कार्य को करते, क्यों? नारदो वही मन, भगवान का मन ही नारद है। तो मानो आज संत नारद जी के लिए इशारा हुआ हो, या भी कुछ ऐसा करो जिससे सुखदेव जैसे संत का पदार्पण इस धरती पर हो सके। कैसे आना? कई दिनों के बाद आ रहे हैं। आजकल क्या आना जाना कुछ बंद कर रखा है? बोले ना मैया ना, आना जाना बंद तो कर नहीं रखा, पर कहीं जाने का मन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। पहले मैया संसार में ऐसा देखा जाता था कि संसार के ये संसारी लोग स्वार्थवश प्रेम करते थे। कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, जिसका जिससे प्रेम होता ना अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। पहले तो ऐसा देवताओं के अंदर देखा जाता था, संसार में ऐसा होता था। पर संत महापुरुष और साधु संत गृहस्थी तपस्वी देवता भी इससे बचे नहीं। जो जिससे प्रेम करता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो माता पार्वती जी कहने लगी, नारद जी होता होगा आपके यहाँ ऐसा, मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे स्वामी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने का कि जिससे मैं बता सकूं। नारद जी ने सोचा मैया का विश्वास तो पक्का है, और जब तक विश्वास की ईंट हिलेगी नहीं तब तक कार्य की सिद्धि कैसे होगी, कार्य सिद्ध कैसे होगा? अच्छा मैया, फिर तो आपको उन्होंने ये भी जरूर बताया होगा कि अपने गले में वो जो मुंडों की माला पहनते हैं, वो मुंडों की माला किसकी है? अब माता पार्वती विचार करने लगी, बोले प्रेम तो खूब करते हैं पर ये तो कभी बताया नहीं। बोले नहीं बताया तो प्रेम क्या फिर खाक करते हैं? सब नाटकबाजी है, कोई प्रेम प्रेम नहीं करते आपसे। इतनी गोपनीय बात आपसे छुपा कर रखी, इतनी बड़ी गुप्त बात आपको नहीं बताई, अब संशय पैदा कर दिया। अच्छा नारद जी आप बैठो, मैं पता करूंगा। बोले ना मैया ना, बस मेरा काम तो हो गया, मैं कहीं चलता हूं अगले घर में। नारद जी यहां से निकले, मार्ग में महादेव जी से मिलना हुआ। प्रभु जल्दी से कैलाश पहुंचो, देवी पार्वती आपके स्वागत के लिए खड़ी है। नारद जी जानते हैं, जैसे कहा तो महादेव जी विचार करते हैं कि
आपका आगमन हुआ है तो स्वागत तो आज अच्छे वाला होगा। माता पार्वती जी ने भी अपने अच्छे वस्त्रों को उतार कर मलिन वस्त्रों को धारण किया, आभूषणों को उतार कर जाकर कोप भवन में बैठी है। पहले का नियम ऐसा था, जब घर मकान बनाए जाते थे तो एक कमरा उसमें ऐसा होता था जिसके द्वार पर लिखा होता था कोप भवन। कोप भवन का मतलब, जब घर की गृहिणी किसी बात को लेकर पति से रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो उसे बताना नहीं पड़ता था, जाकर चुपचाप उस कमरे में बैठ जाओ। पतिदेव समझ जाते थे कि मेरी गृहिणी मुझसे नाराज है किसी बात को लेकर, फिर जाते थे, मनुहार करते थे और मनाते थे। अब मैया भी आज कोप भवन में बैठी, शंकर जी आए, गणों से पता चला तो देवी जी के पास पहुंचे। देवी क्या बात है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई जो आज आपको कोप भवन का सहारा लेना पड़ा? अब माता पार्वती बोली, नहीं, स्त्रियों का स्वभाव होता है अपनी बात को मनवाने के लिए 2-4 दिनों तक स्वामी जी से बोलना बंद कर दो, देखो आगे पीछे कैसे डोलते हैं। तो मैया भी बोली नहीं। फिर महादेव जी ने कहा, देवी मैं तुमसे ही जानना चाह रहा हूं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? 4 बार जब पूछा, 1 बार उत्तर दिया, महादेव क्या सचमुच आप मुझसे प्रेम करते हैं? देवी ये क्या कह रही हैं आप? तुमसे प्रेम नहीं करता तो फिर किससे प्रेम करता हूं? मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। नहीं, झूठे कहेंगे। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो एक बात बताइए, आपने अपने गले में ये जो मुंडों की माला पहनी है, ये मुंडों की माला किसकी है? महादेव जी के नेत्र सजल हो गए। देवी वैसे तो आप पराम्बा हो, जगदम्बा हो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं इसका मेरे पास यदि कोई प्रकट उदाहरण है तो ये मुंडों की ही तो माला है। आप तो जगदम्बा है देवी, लेकिन लीला की सिद्धि करने के लिए बार बार इस धरती पर आप अवतरित होती रहती हैं, और जब आप इस धराधाम को छोड़कर जाती हैं तो आपके प्रत्येक जन्म की स्मृति मुझे बनी रहे, प्रत्येक जन्म की याद मुझे बनी रहे, इसी मनोभाव से आपके उस जन्म का मुंड मैं अपनी इस माला में पिरो लेता हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप महाकपटी हैं। देवी क्या कह रही हो? बोले हाँ, आपने किस दवाई का सेवन कर रखा है, किस औषधि का पान कर रखा है जिससे आपका कभी मरण नहीं होता, मुझे बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। महादेव जी कहने लगी, देवी मैंने कृष्ण कथा का पान कर रखा है, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, जिस अमर कथा के पान से मेरा कभी मरण नहीं होता, तुझे मरना पड़ता है, तुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है। देवी पार्वती जी चरणों में गिर पड़ी है, स्वामी मैं भी उस अमर कथा का पान करना चाहती हूँ, मुझे भी उस अमर कथा को पिलाई। देवी पार्वती जी के भाव को स्वीकार किया है और अपने साथ लेकर पर्वताल प्रदेश अमरनाथ की वो पवित्र गुफा, उसी गुफा में महादेव जी देवी पार्वती जी को लेकर गए हैं। समस्त जीव समुदाय को कुछ समय के लिए इस स्थान को खाली करने का आदेश महादेव जी ने दिया है। सारे जीव जंतु इस गुफा को खाली करते हैं। एक शुक पक्षिणी जिसने अभी अभी अपने घोंसले में एक विगलित अंडे को जन्म दिया हुआ है, माता पिता तो शिवादेश से उड़कर अन्यत्र चले गए, पर यह अंडा तो उड़ नहीं सकता था, ये अंडा उसी घोंसले में पड़ा हुआ है। महादेव जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए हैं और ये अंडा ठीक व्यासपीठ से पीछे पड़ा हुआ है घोंसले में। देवी पार्वती जी आगे बैठी है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है और देवी ब्रह्म विद्या सन्मुख बैठकर ही ग्रहण करनी चाहिए। मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं, इसलिए तुम बीच बीच में हुंकारे भरते रहना, ओम ओम के उच्चारण करते रहना, जिससे मुझे पता चले कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आप भाव से सुन रही हो। कथा प्रारंभ हुई है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। चौथे दिन की कथा में तो रसगुल्ले का पदार्पण, मेरे ठाकुर जी का पदार्पण, मेरे गोविंद कथा, गोविंद की रसमयी कथा जब चली तो माता पार्वती जी को आनंद आ रहा है। 5वें दिन की कथा पूरी हुई। 6वें दिन की कथा में अब माता पार्वती जी 5 दिनों से लगातार अविश्राम गति से कथा श्रवण कर रही थी। ऐसे थोड़ी भी कि 3 घंटे कथा सुनी, भंडारा पाया और चले गए घर। 8वां पहर 24 घंटे माता पार्वती जी ने
कथा को सुना था महादेव जी के मुख से। तो अब कृष्ण उद्धव संवाद जब यहाँ प्रारंभ हुआ, थोड़ा आध्यात्मिक प्रसंग, योग क्या है, त्याग क्या है, सन्यास क्या है, ऐसे प्रसंग जब कथा में प्रारंभ हुए हैं तो 5 दिनों से कथा सुन रही थी माता पार्वती, इसलिए आज 6वें दिन में माता पार्वती जी को थोड़ी नींद आ गई है, झपकी आने लगी, आंख बंद हो गई, ओम का उच्चारण बंद हो गया। जब ओम का उच्चारण बंद हुआ तो पीछे जो अंडा फूट चुका था, जिस अंडे से जीव का प्रादुर्भाव हो चुका था, इस नन्हे से शुक पक्षिणी के बच्चे ने विचार किया कि यदि मैं ओम का उच्चारण नहीं करूंगा तो महादेव जी कथा सुनाना बंद कर देंगे और कथा तो पूरी होगी ही नहीं, मैं अधूरी कथा सुनूंगा। इसलिए इस पक्षी ने ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया है। 7वें दिन की कथा पूरी हुई। 7वें दिन की कथा, देखो एक बात याद रखना, भगवान की कथा जब हम सुनते हैं, भगवान की कथा में नींद उसी व्यक्ति को आती है जो पापी होता है। ये बात समझ ले। बोले महाराज अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब कोई कथा में सोएगा तो हम उसको बोलेंगे कि तू पापी है ना? और ये सत्यता है। भगवान की कथा में नींद किसको आती है? जो पापी होता है। यदि ये नियम है कथा का तो ये तो सबके लिए लागू होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए, ये तो सब पर लागू होना चाहिए। कोई भी कथा सुने और कथा सुनते सुनते यदि नींद आ जाए तो समझो पापी है। यदि ये नियम है तो फिर माता पार्वती ने भी कोई पाप किया होगा। नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। माता पार्वती जी ने भी कोई पाप किया होगा जब माता पार्वती को नींद आई। हाँ, माता पार्वती ने भी पाप किया था। कौन सा पाप किया था बताऊं या रहने दूं? बोलो। इसके लिए चलना पड़ेगा त्रेता युग में। आओ जरा चलते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि बाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि बाही। संग सभी जग जननी भवानी। 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 ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम आइए बाप। सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग का वो समय, और उस त्रेता युग में भगवान शंकर जी ने अपने साथ देवी सती को लिया। और देखो कथा के मर्म को महादेव जी बताना चाहते हैं, कथा की महिमा को बताना चाहते हैं। कथा का मर्म क्या है, कथा की महिमा क्या है। भगवान शंकर जी भी कैलाश मंडल से नीचे उतरे कथा का रसपान करने के लिए, क्योंकि कथा तो प्यारे नीचे बैठकर सुनी जाती है। कथा तो नीचे उतर कर, डाउन टू अर्थ। व्यक्ति जब छोटा बनेगा ना तब उसके अंदर कथा जाएगी। छोटे से छोटा मुझे कर दीजो, मान बड़ाई त्यागो। हमारे अंदर ऐसा भाव आना चाहिए, तब जाके हमारे हृदय में कथा आती है। तो महादेव जी ने कथा की महिमा को ऊंचा किया है, कथा के महत्व को ऊंचा किया है। और आज मेरे भूतेश्वर भोलेनाथ ने देवी सती को अपने साथ लिया और बाबा कुंभज जी के आश्रम में, अगस्त्य महाराज के आश्रम में दक्षिण दिशा में पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचे हैं
तो कुंभज ऋषि ने महादेव जी और सती जी को प्रणाम किया। देवी सती वही सशंकित हुई है। देवी सती के अंदर संशय उत्पन्न हुआ, अरे जो हमें प्रणाम कर रहा है वो कथा क्या सुनाएगा, जो हम दोनों को प्रणाम कर रहा है ये हमें कथा क्या सुनाएगा। महादेव भी इनके पास लेकर आए। कथा सुनाने वाले के प्रति, कथा सुनने वालों का जब तक विश्वास, श्रद्धा और भाव नहीं होगा तब तक कथा सुनाने वाले की कोई भी बात सुनने वालों के हृदय पर असर नहीं कर सकती, हृदय में उतर नहीं सकती। अब महादेव जी का मन कथा में लगा है। महादेव जी ने कथा सुनी, पर देवी सती का मन कथा में नहीं लगा। सुनी महेश परम सुख मानी। देखो, जब हम श्रोता बनकर कथा पांडाल में आते हैं और नियमबद्ध तरीके से कथा सुनते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। पर यदि हम कथा पांडाल में आने के बाद कथा के मर्म को ना जाने, कथा की महिमा को ना समझे, कथा से प्रेम ना करें तो फिर हमारी रिस्पेक्ट समाप्त हो जाती है। मानसकार की व्यवस्था देखो, अगली चौपाई में देवी सती का नाम हटा दिया। बोले श्रोता ही नहीं तो नाम काय को लेना, जब इसने सुनी ही नहीं तो इसका नाम काय को लेना। तो अगली चौपाई में सुनी महेश परम सुख मानी। बोले महादेव जी ने कथा को सुना इसलिए उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। पर देवी सती ने सुना ही नहीं तो नाम हटाओ, किनारे करे। जब आई थी तो कितने कितने संबोधन दिए, संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी जगदम्बा जगत भवानी। कितनी ऊंची रिस्पेक्ट बढ़ गई। पर जब कथा पांडाल में बैठने के बाद कथा को ध्यान पूर्वक नहीं सुना तो सारे रिस्पेक्ट समाप्त हो, सारा सम्मान खत्म। कथा पूरी हुई, बाबा अगस्त्य जी ने भक्ति का दान मांगा, महादेव जी ने शाश्वत भक्ति प्रदान करी। अगस्त्य बाबा कहने लगे, हे देवेश, जिनकी मैंने कथा सुनाई है वो आजकल इसी दंडकारण्य वन में विचरण कर रहे हैं। देवी सीता जी का अपहरण राक्षस राज रावण ने कर रखा है, इसलिए प्रभु आप उनका दर्शन जरूर पा लीजिएगा। महादेव जी चले हैं, हासीते करते हुए राम जी आ रहे थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। खगों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, वन्य पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या मेरी जानकी को देखा, मेरी सीता जी को देखा। देवी सती के मन में संशय हो गया, ये ब्रह्म तो नहीं हो सकती, ये भगवान तो नहीं हो सकती। पहला अपराध कि कथा पांडाल में बैठने के बाद कथा से मन नहीं जोड़ा, कथा सुनी नहीं। और दूसरा अपराध कि भगवान की लीला को नहीं समझ पाई। देखो आगे चलकर क्या हुआ, देवी सती को भस्म होना पड़ा, नष्ट होना पड़ा। महादेव जी विचार करते हैं कि यदि तूने कथा नहीं सुनी तो ये तो स्पष्ट है कि हम दो के अलावा कोई तीसरा भी है। सामने देखा कुछ दिखा नहीं, दाएं बाएं देखा कुछ दिखा नहीं। जैसे ही पीछे मुड़े हैं वो नन्हा सा शुक पक्षी अमर कथा को श्रवण करके अमरत्व को प्राप्त हो चुका है, अमरता को प्राप्त हो चुका है। महादेव जी को क्रोध आया, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। सन्मुख बैठकर जिस ब्रह्म विद्या को ग्रहण करना चाहिए इसने पीठ पीछे बैठकर उसको ग्रहण किया है, इसलिए बचने का अधिकारी नहीं, इसे तो मार डालना चाहिए। त्रिशूल लेकर उसे मारने दौड़े हैं। ये पक्षी शिव भय से भयभीत होकर नीचे उड़कर नीचे उड़ा है। यहाँ बद्री विशाल धाम, जहाँ सम्यप्रास नामक कुटिया में माता बिट्पा देवी जो वेद व्यास जी की सहधर्मिणी है, पुत्रेच्छा के भाव से खड़ी है, दहलीज पर खड़ी है। एक उबासी आई है, जैसे ही जम्हाई लेने के लिए इसने मुंह खोला है, वही नन्ना सा शुक पक्षी उड़ता हुआ आया है और माता बिट्पा के मुख से प्रवेश करके गर्भस्थान में प्रवेश कर गया है। इन्हीं को हम शुकदेव कहते हैं। बोले शुकदेव स्वामी की। शुक पक्षिणी के गर्भ से पहले जन्म लिया इसलिए हुए शुक, और देवताओं जैसा इनका चरित्र था इसलिए हो गए देव, बन गए शुकदेव। मां के गर्भ में प्रवेश किया है पर जन्म तो ले ही नहीं रहे।
संसार का नियम है 9 साढ़े 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन यहां तो 11 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पर सुखदेव जी तो अपने मां के गर्भ में ही है, यही भजन कर रहे हैं। वेदव्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आ जाओ, आपकी मातोश्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आती है नहीं पिताश्री, मुझे बाहर नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाहर यदि आता हूं तो वैष्णवी माया का ऐसा पर्दा गिरेगा कि जो 10-20 माला परमात्मा के नाम के अंदर जप रहा हूं वो माला छूट जाएगी। बंधुओं ये सत्य है। हम मातृ गर्भ में जब होते हैं तो उस समय जीव को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट की परिस्थिति में भी वो परमात्मा का नाम उच्चारण करता है और जीव बार बार ये निवेदन करता है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, आपका ही नाम जपूंगा, आपका ही नाम जपूंगा। तो भगवान को दया आती है, चलो ठीक है, यदि ऐसा कह रहा है तो 9 साढ़े 9 महीने के बाद प्रश्न वेग का धक्का लगता है और जीव बाहर आ जाता है। उसका जन्म तो होता है, पर जैसे ही वैष्णवी माया का पर्दा गिरता है, संसार की माया का पर्दा गिरता है, उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। अब कैसा भजन, कौन सा भजन? ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे कुटुंबीजन, ये मेरा परिवार, बस उसमें ही वो फंस जाता है, अंधकार में वो ग्रसित हो जाता है। और भगवान से निवेदन करो कि प्रभु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करो। आपसे निवेदन कि आप हमारे जीवन के अंधकार को दूर करो, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके दिव्य प्रकाश, दिव्य चेतना हमारे जीवन में भर दो। यही तो सच्चे भक्त की पुकार होनी चाहिए, यही तो सच्चे भक्त का भाव होना चाहिए। अंधकार में ही तो हम गिरे हुए हैं, हमारा जीवन अंधकार में ही तो पड़ा हुआ है। किसी को धन का अंधकार, किसी को संपत्ति का अंधकार, कोई माया के अंधकार में घिरा पड़ा है। इसलिए निवेदन करो, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है।
हरि तुमसे बिछुड़े होंगे कई दिन बीत गए। प्रभु तुमसे बिछुड़े हुए कई युग बीत गए। प्रभु तुमसे बिछुड़े हुए कई युग बीत गए। मान मिलो प्रियतम, मान मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। मान मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर लो हरि बोल। मेरे मन में अंधेरा ना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। अपने चलो मुझको, अपने चलो मुझको, जहाँ संतों का बेटा है। अपने चलो मुझको, संतों का बेटा है। प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन में अंधेरा है। तेरी शरण लगी मन में सवेरा है। प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी भगत लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी भगत लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो मेरे मन में अंधेरा है। कर दो मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन में अंधेरा। सुखदेव जैसा संत मातृ गर्भ में रहने के बाद भी भगवान का भजन करता है, भजन को छोड़ा नहीं। 12 वर्षों के बाद जन्म धारण किया है, अभी नाल छेदन भी नहीं हुआ, अपनी नाल को कंधे पे फेंका है और सीधे जंगल को चले गए।
वेद व्यास जी कातर भाव से हा पुत्र करते हुए पीछे दौड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। कातर भाव से वेद व्यास जी पीछे दौड़े हा पुत्र करते हुए, लेकिन सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है। आवाज वृक्षों से टकराई है, वापिस हुई है। वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र। वृक्ष शायद ये बताना चाह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी किसे पुत्र मान रहे हो? सुखदेव जैसे संत को पुत्र बनाना चाहते हो? सामर्थ्य किसके अंदर है जो सुखदेव जैसे संत को पुत्र बना सके? ऐसा वीतरागी संत, लेश मात्र भी मन में कोई किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, जरा सा भी काम नहीं है, जरा सा भी क्रोध नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की साधना में जाकर बैठ गए। वेद व्यास जी अपने पुत्र को लाने में असमर्थ हुए तो खिन्न मन से, दुखी मन से आज अपनी कुटिया पर बैठे हुए हैं। यहाँ शुत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, आपने मुझसे 5 प्रश्न पूछे थे तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का पहले उत्तर दूं। पहला प्रश्न आपने निवेदन किया था मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है, तो सुनो। प्रातः 4 बजे उठना परम धर्म नहीं है। मंदिर की 108 परिक्रमा लगाना परम धर्म नहीं है। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जो भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं ये हमारे जीवन का धर्म है। आपने रोटी बनाई, आपने कपड़े धोए, आपने पति की सेवा की, आपने पत्नी से प्रेम किया, आपने बच्चों का लालन पालन किया, आपने माता पिता की सेवा सत्कार किया, ये हमारे जीवन का धर्म है। जो हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म करते हैं ये कर्म करना ही हमारे जीवन का धर्म है। लेकिन इन सब कर्मों को करते करते भगवान की याद करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा से सच्चा संबंध जोड़ना, यही हमारे जीवन का परम धर्म है। समझ में आया? धर्म और परम धर्म। धर्म क्या? जो तुम जीवन में करते हो। परम धर्म क्या? जीवन में गृहस्थी के प्रत्येक कार्य को करते करते भगवान की स्मृति करना, भगवान की याद करना, भगवान की पूजा करना, यही हमारे जीवन का परम धर्म है। हे ऋषियों, दूसरा प्रश्न आपने निवेदन किया था कि मंदिर में जाते हैं तो पूजा किसकी करें, किसको पूजे, किसको छोड़े? वहां तो कई विग्रह भगवान के स्थापित है। तो बताया हम हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म में जी रहे हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन को करने का हमें जन्म सिद्ध अधिकार है। पूजा सबकी करो, छोड़ो किसी को भी मत। राम जी की भी पूजा करो, हनुमान जी की भी पूजा करो, माता रानी की भी पूजा करो, कुल देवी की भी पूजा करो, कुलिष्ट की भी पूजा करो, छोड़ो किसी को भी नहीं। लेकिन याद रखो अपने जीवन में इष्ट किसी एक को मानो। दर दर भटकोगे तो भटकते ही रह जाओगे, और जीवन में इष्ट किसी एक को मान लोगे तो नैया पार लग जाएगी। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आज किसी ने बता दिया कि वहां माता प्रकट हुई है, हम दौड़ते हैं वहां, 2 महीने वहां मत्था टेकेंगे, तीसरे महीने में जब कोई चमत्कार नहीं दिखेगा, बोले अब बता दिया किसी ने कि भैरव बाबा प्रकट हुए वहां, अब माता को छोड़ा भैरव बाबा के पीछे। अब 2-4 महीने वहां भी दौड़ेंगे, जब भैरव बाबा से भी कुछ काम नहीं बना, अब बोले देवता प्रकट हुआ है, अब देवता के पीछे भाग जाओ। जीवन हमारा भटकते भटकते ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करोगे तो सबकी साधना हो जाएगी। यथा तरोर मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तत्भुजोपशाखा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल देने से उस वृक्ष की पूरी टहनियां, पत्ते, फल फूल सब हरे भरे हो जाते हैं, जल कहां दिया? मात्र जड़ों में। ठीक इसी प्रकार 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करो। जो हमारे
कुल के अनुसार, हमारे परिवार के अनुसार देवी देवताओं की पूजा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें बताई, करो। पर याद रखो, जीवन में किसी इष्ट, किसी एक को मानो। जब इष्ट तुम्हारा एक हो जाएगा, अनन्यता वाला भाव जब अपने इष्ट के प्रति तुम्हारा जागृत हो जाएगा, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। याद रखना, अनन्यता का मतलब क्या? न अन्यति अनन्य। यानी ठाकुर जी को आप अपना इष्ट मानते हो तो शंकर जी के मंदिर में जाना मना नहीं है कि ठाकुर जी को इष्ट मान लिया, भोले बाबा की पूजा छोड़ देनी है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना बंद कर देना नहीं, माता रानी के मंदिर में नारियल चढ़ाना बंद कर देना नहीं, मना नहीं है। पर भाव सिर्फ इतना है कि यदि ठाकुर जी को आप अपना इष्ट मानते हैं, राम जी को यदि आप अपना इष्ट मानते हैं, यदि मेरे गोविंद को अपना इष्ट मानते हैं, तो शंकर जी की पूजा करते करते भी शिवलिंग में भी आपको ठाकुर जी का ही दीदार हो जाना चाहिए। पूजा आप शंकर जी की कर रहे हैं, प्रदर्शन आपको अपने इष्ट का हो जाना चाहिए। ऐसा बड़ा अनन्यता वाला भाव जब हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, तब हमारी पूजा सार्थक होगी। तीसरा प्रश्न आपने निवेदन किया था कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा है, तो ये बात सत्य है कि परमात्मा अजन्मा ही है, वो जन्म नहीं लेता। और यदि जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद भी अजन्मा कहलाता है। आप सुनते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। भगवान का प्रकटीकरण होता है, प्रकटीकरण कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। भगवान का अवतरण होता है, भगवान का प्रकटीकरण होता है। जन्म तो साधारण लोगों का होता है, साधारण जीवों का जन्म होता है, परमात्मा का तो प्रकटीकरण होता है। चौथा प्रश्न आपने निवेदन किया था, तो उनके अवतार कितने हैं? तो बताया कि धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार परमात्मा के पूरे 24 अवतार हैं। 24 अवतार भगवान की इस धरा पर हुए हैं। उन 24 अवतारों के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। पांचवा प्रश्न का उत्तर दिया है, हे ऋषियों, परमात्मा धर्म की स्थापना करते हैं, पर ऐसा नहीं कि धर्म की स्थापना करने के बाद वो इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं। नहीं, जाने का तो एक नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं कि मैं जा रहा हूं, भगवान जाते नहीं। भगवान तो इस धरती पर ही रहते हैं। बोले प्रमाण? तो बताया कि संत नारद जी ने भगवान से एक बार प्रश्न किया, प्रभु आप रहते कहाँ हैं, आपका वास कहाँ है? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, हे देवऋषि, कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी अधिक देर तक वास नहीं करता, जाता हूं देवी लक्ष्मी जी की प्रसन्नता रखने के लिए वहां जाता हूं, लेकिन वहां से भी आ जाता हूं। योगी नाम हृदय न च, योगी जन जो हिमालय की बर्फीली कंदराओं में हजारों वर्षों से साधना में बैठे हुए हैं, उन योगियों के हृदय में भी मैं थोड़ी देर के लिए वास करता हूं, जाता हूं, एक छवि का दर्शन करा के फिर आ जाता हूं। बोले प्रभु फिर वैकुंठ में आप रहते नहीं, योगियों के हृदय में आप बसते नहीं, फिर कहां रहते हैं? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहां मेरे भक्त कीर्तन में ताली बजाते हैं, उन भक्तों के बीच में ही आकर मैं विराजमान हो जाता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैंने आपको बताया था कि हाथों से तुम ताली बजाते हो, ये नाद ब्रह्म है। नादो वही ब्रह्म, शिव महापुराण में आया। शिव कहां से निकले? बोले नाद से। और नाद कहां से आया? बोले शिव से। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, कोई अंतर नहीं। नादो वही ब्रह्म, हाथों से ताली बजाई, नाद ब्रह्म का प्रकटीकरण, और मुख से तुमने भगवान का जय घोष किया। अब तो ये मास्क भी लग चुके हैं तो कम बोलोगे, पर बोला करो। जब जयकारा बोलना हो तो मास्क नीचे किया, जयकारा बोलने के बाद फिर ऊपर कर लिया।
और नहीं तो कैसे करना पड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की। तो मुख से तुमने भगवान का जय घोष किया, ये नाम ब्रह्म है। परमात्मा का नाम लिया ना मुख से, ये नाम ब्रह्म। हाथों से ताली बजाई, नाद ब्रह्म। मुख से भगवान का नाम उच्चारण किया, नाम ब्रह्म। जहां नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म दोनों इकट्ठे होते हैं, वहीं पर ही तो मेरा कृष्ण पर ब्रह्म प्रकट हो जाता है। वहीं पर ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया है। खिन्न मन से वेद व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे थे, क्योंकि पुत्र को वापस नहीं ला पाए। खिन्न मन से, दुखी मन। जब एक संत को दुख होता है तो परमात्मा को भी कष्ट होता है। नारद जी को मानो इशारा हुआ है कि जाओ वेद व्यास जी के दुख को दूर करके आओ। नारद जी आए, वेद व्यास जी से कहा, आप जैसा ज्ञानी यदि दुखी होगा तो साधारण लोगों की क्या परिस्थिति रहेगी। वेद व्यास जी रो पड़े, महाराज मैं क्या करूं, मैंने संस्कृति के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक वेद से मैंने 4 वेद बनाए, ऋग यजु साम अथर्व। उन 4 वेदों के आधार पर मैंने उपनिषदों का निर्माण किया। 17 पुराणों की मैंने रचना करी, 6 शास्त्रों को मैंने बनाया, इतने धर्म ग्रंथों को बनाया। पर फिर भी मैं अभागा ऐसा हूं कि जिस पुत्र की प्रतीक्षा 12 वर्षों तक की, उस बेटे के लाड प्यार करने का भी सौभाग्य हमें नहीं मिला। वो बेटा भी जन्म लेकर सीधा जंगल को चला गया। हम तो वंचित रह गए कि दुलार करते, लाड करते, प्रेम करते, हम तो वंचित रह गए। मुझ जैसा अभागा इस संसार में कौन हो सकता है। संत नारद जी कहने लगे, सुनो वेद व्यास जी, आपने सब कुछ किया, अच्छी बात है। सभ्यता और संस्कृति के लिए, देश और समाज के लिए करना एक संत की पहचान है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद मैं तो ये कहूंगा कि जब तक आपने परमहंसों की संहिता का निर्माण नहीं किया, तब तक आपका पुत्र तुम्हारे पास नहीं आएगा। बोले महाराज इसके बाद भी कुछ है? बोले हाँ, अभी तो आपने भगवान की कथाओं को लिखा, लेकिन भगवान के भक्तों की कथाओं को तो लिखा ही नहीं। भगवान के भक्तों के चरित्रों को तो गाया ही नहीं। एक बार मेरे कहने से तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो, और श्रीमद् भागवत की रचना करने से अवश्य ही तुम्हारे मन में जितना भी संताप है वो भी दूर हो जाएगा, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, और तुम्हारा जो पुत्र जंगल में जाकर निर्गुण ब्रह्म की साधना में बैठा हुआ है, वो पुत्र भी तुम्हारे पास वापिस आ जाएगा। भागवत के मंत्रों में वो ताकत है। मैं जो तुम्हारे सामने नारद बनकर खड़ा हूं, मैं पिछले जन्म में कोई नारद थोड़ी भी था। संतों की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, महत्पुरुषों की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। मैं पूर्व जन्म में नितांत दासी पुत्र था, मेरा नाम था रामदास। संतों के सत्संग के प्रभाव से, शीत प्रसादी के प्रभाव से, परमात्मा की कृपा से मैं नारद बना। देवदत्त मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, परमात्मा की कृपा हुई और मेरा वो शरीर शांत हुआ, और अगला जन्म नारद जी के रूप में मुझे मिला, और परमात्मा ने मुझे अपनी ये वीणा प्रदान करी। मैं इस वीणा पर उन्हीं का नाम अलापता रहता हूं। जब मैं दासी पुत्र रामदास नारद बन सकता हूं, तो क्या आप परमात्मा की कृपा से और संत महापुरुषों की सद प्रेरणा से भागवत नहीं लिख सकते? 4 मंत्र दिए हैं, वही 4 मंत्र जो मेरे पिता ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण जी ने दिए थे। ये वही 4 मंत्र है जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। मैं इन्हीं 4 मंत्रों को आपको दे रहा हूं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ये स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। हे वेदव्यास जी, इन 4 मंत्रों को आप ग्रहण करो और इन्हीं 4 मंत्रों से आप 18,000 मंत्रों वाले श्रीमद् भागवत की रचना आशीर्वाद देकर संत नारद जी यहाँ से निकले। भागवत के इन चतुश्लोकी भागवत को आज ग्रहण किया है वेदव्यास जी ने और इसी चतुश्लोकी भागवत से 18,000 मंत्रों का निर्माण कर दिया। व्यास जी ने मंत्र बोले, गणेश जी ने इनको लिखा और 18,000 मंत्रों वाला श्रीमद् भागवत प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की। पर मन में विचार आया, जन जन तक जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो फिर मेरे द्वारा लिखने का अर्थ क्या रह जाएगा। पर जन जन तक इसको प्रचारित प्रसारित कौन कर सकता। नारद जी ने कहा था कि मेरा पुत्र जन जन तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। एक मंत्र अपने शिष्यों को रटाया, कहा जाओ बेटा, निर्गुण ब्रह्म की साधना में मेरा पुत्र जंगल में बैठा है, मेरे बेटे के सामने इस मंत्र को गाओ। इस मंत्र में मेरे परात्पर प्रभु की सुंदरता का वर्णन है कि वो सुंदर कितने हैं। सुंदरता का वर्णन। शिष्य आए हैं और आज सुखदेव जी के सामने इस मंत्र को गाया। ये बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। मेरे गोविंद की सुंदरता का वर्णन, वो सुंदर कितने हैं। सर्वांग सुंदर है मेरे बांके बिहारी मेरे ठाकुर जी। सर्वांग बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम। बरहा कहते मोर पंख को, आपीड़म जिन्होंने अपने मुकुट में धारण कर रखा है। मोर मुकुट धारण कर रखते और कर्णयोः कर्णिकार। व्याकरण की दृष्टि से देखो, कान 2 है पर कर्णिकार का पुष्प 1 है। मानो एक कर्णिकार का पुष्प दोनों कानों में शोभायमान हो रहा। कर्णयोः कर्णिकारम वैजयंती च माला। आप दर्शन करिए, वैजयंती माला मेरे गोविंद अपने श्रीकंठ पर धारण करते हैं, श्री वक्षस्थल पर धारण करते हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया। परमात्मा की अधरों पर जब वेणु का निनाद श्रीधाम वृंदावन में होता है तो जितने भी ब्रजमंडल के गोप ग्वाल बाल सखा है सभी चारों ओर खड़े होकर मेरे गोविंद की सुंदरता का दीदार करने लग जाते हैं। अद्भुत सुंदर है। आंखें चाहती है उसके रूप को देखने के लिए, अखियां चाहती हैं कि बस अपने गोविंद का ही दीदार होता रहे, बिहारी जी का ही दीदार होता रहे। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी भारी भारी छुरी छुरी छती हाथ उधर गई, नैनों की कटारी भारी भारी छुरी छुरी छती हाथ उधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू
अब सुखदेव जी की साधना खंडित हो गई, टूट गई। और सुनना चाहता हूं। शिष्य कहने लगे भैया हम पे और नहीं आता। और सुनना चाहते हो तो अपने पूज्य पिताश्री के पास जाओ, उनके पास ऐसे 18,000 मंत्रों वाला श्रीमद् भागवत है, उनसे दीक्षा ग्रहण करो और उनसे भागवत रसपान करो। साधना का त्याग किया, दौड़कर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, पिताश्री मुझे भागवत की दीक्षा दी। वेद व्यास जी जानते हैं मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीता हुआ है, पर यदि इस बात की पुष्टि मैं करूंगा तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि अपने बेटे की बड़ाई तो हर कोई करता है, बड़ाई तो वो होती है जो कोई तीसरा करे। तो कहा जाओ बेटा, पहले राजा जनक के द्वार पर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें भागवत की दीक्षा दूंगा। पिता के आदेश से सुखदेव जी चले हैं। यहाँ से राजा जनक को संदेशा भिजवा दिया, राजन मेरा औरस पुत्र आ रहा है, ठोक पीट कर परीक्षा लेना, जरा सा काम जरा सा क्रोध इसके मन में ना रह जाए। सुखदेव जी आए हैं, 4 दिनों तक बिना कारण बेवजह द्वार पर रोक दिया गया, अंदर आने की अनुमति नहीं मिली। कारण देखना चाहते हैं कि क्रोध को जीता हुआ है या नहीं, क्रोध तो नहीं। विचार करना, हम आपको यदि कोई प्रसाद लेने के लिए जब तुम आते हो ना, तो गलती से यदि तुम्हें पीछे कर दे और अपने आप आगे घुस जाए तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, अरे मेरा नंबर था तो आगे कैसे घुस गई, आता है ना गुस्सा। राशन लेने जब तुम जाते हो वहां को तुमसे पहले नंबर लगा लेना तो तुम उससे लड़ भिड़ जाते हो, होता है ऐसा कि नहीं? पर विचार करो, 4 दिनों तक बिना कारण बेवजह सुखदेव जी को द्वार पर खड़े करके रखा, अंदर आने की अनुमति नहीं है। राजा जनक देखना चाहते हैं क्रोध को जीता हुआ है या नहीं। 4 दिनों के बाद भी वही आनंद, वही देदीप्यमानता, वही भाव मुखमंडल से छलक रहा है, जरा सा भी क्रोध नहीं आया। राजा जनक समझ गए इन्होंने पूर्ण रूप से क्रोध को जीता हुआ है, ससम्मान अंदर लाया गया है। कुछ युवतियों को सामने भेजा गया, यौवांगनाएं सुंदरियां आगे प्रेषित की गई। कोई सुखदेव जी को जल पिलाने लगी है, कोई तांबुल खिलाने लगी है, कोई पंखा डुलाने लगी है, किसी ने हाथ पकड़ा है तो किसी युवती ने तो आलिंगन तक कर लिया। लेकिन जरा सा भी काम भाव सुखदेव जी के हृदय में प्रकट नहीं हुआ। राजा जनक समझ गए कि काम और क्रोध को तो इन्होंने पूर्ण रूप से जीत रखा है, कि जहां राम नहीं काम वहां, जहां काम नहीं राम, रवि रजनी नहीं टिक सके, दोनों ही इकट्ठा। जिस हृदय में काम आकर बस जाता है उस हृदय में राम जी नहीं आते, ठाकुर जी नहीं आते, और जिस हृदय में ठाकुर जी आकर बस जाते हैं वहां फिर संसार का काम नहीं आ सकता। क्या दौड़े हैं राजा जनक और दंडवत प्रणाम किया है, महाराज मैं आपको क्या ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दूंगा, आप तो ब्रह्म ज्ञान के सशक्त हस्ताक्षर हैं, ये तो आपके पूज्य पिताश्री का आदेश था जो मुझे आपका परीक्षण करना पड़ा। राजा जनक के यहाँ से सुखदेव जी आए हैं और आज अपने पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया, पिताश्री अब आप मुझे भागवत की दीक्षा प्रदान करो। वेद व्यास जी ने अपने औरस पुत्र को श्रीमद् भागवत की दीक्षा दी और कहा बेटा जन जन तक इस कथा का प्रचार प्रसार करना, भागवत की कथा जितनी प्रचारित प्रसारित की जाए इसमें धर्म की वृद्धि होती है, याद रखें। अन्य कोई यज्ञ अनुष्ठान आप करो ना, गौण रूप से करो, पड़ोसियों को भी भले खबर मत करो, पर भागवत की कथा जहां होती है वहां तो सबको सूचना दो कि आप भी सुनो, आप भी आओ। जो जो भागवत की कथा सुनता है उसका कल्याण होता है। जहां जहां तक भागवत के शब्द गुंजित होते हैं उस पूरे क्षेत्र का कल्याण हो जाता है। भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, जहां जहां तक आवाज जाती है।
इसलिए तो ये हॉर्न इत्यादि लगाए जाते हैं कि अधिक से अधिक भागवत की ध्वनि जाए, अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक जीवों का कल्याण ये भागवत की कथा कर सके। वेदव्यास जी ने कहा, बेटा इसका प्रचार प्रसार करना, यही तुम्हारा धर्म है। भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने की सदप्रेरणा आज वेदव्यास जी ने दी है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं परीक्षित की कथा को सुनाना इतना अनिवार्य तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा। कारण जिस जीव की कथा से परमात्मा की कथा का उद्गम हो जाए, परमात्मा की कथा का संबंध जुड़ जाए, उस जीव की कथा फिर भगवान की कथा से कम नहीं होती। ऋषियों, वर्णन उस समय का है जब कौरव और पांडवों का युद्ध विश्रामावस्था में पहुंचने वाला था। विश्रामावस्था, कौरव मारे जा चुके हैं, अकेला दुर्योधन जीवित बचा हुआ है, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है जैसे मृत हो। चील कौवे तो मृत जानकर उसके शरीर पर झपटा मार रहे हैं, कब प्राण निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी समय अश्वत्थामा आया है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। मित्र, मैंने तुम्हारा बड़ा ऊंचा वैभव देखा है, ये दुर्गति मुझसे तुम्हारी देखी नहीं जाती। दुर्योधन रोने लगा, मित्र, मैंने अपने जीवन में छल से बल से पांचों पांडवों को मारना चाहा, पर मुझे सफलता नहीं मिली, और मुझे लगता है कि मेरे जीवन की मेरी ये इच्छा मेरी मृत्यु के साथ चली जाएगी। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। आश्वासन देकर अश्वत्थामा निकला है, मार्ग में विचार करता है, मारूंगा कैसे? बल से तो मैं मार नहीं सकता, पर छल से मैं पांडवों को मार सकता हूं। जिस वृक्ष के नीचे बैठा था, क्या देखता है? उस वृक्ष पर सैकड़ों कौवे टहनियों पर बैठे हुए। जैसे ही अंधकार हुआ, अंधेरा हुआ, एक अकेला उल्लू आया और उस अकेले उल्लू ने उन सैकड़ों कौवों को यहां से भगा दिया। किसी को पंख मारा, किसी को पंजा मारा, किसी को चोंच मारी, भगा दिया। ये काक उलूक न्याय, ये नीति अश्वत्थामा की समझ में आ गई कि जागृत अवस्था में तो मैं उनको मार नहीं सकता, पर सुप्तावस्था में तो मैं पांडवों को मार ही सकता हूं। जब सो रहे होंगे तब मारूंगा। घनघोर अंधकार, पांडव यहां अपने शिविर में सो रहे हैं, मेरे गोविंद सामने खड़े हैं। एक बात याद रखना कि जाको राखे सावरा, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा मेरा गोविंद करता है, मेरा बांके बिहारी सरकार करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अर्जुन की आंख खुली, गोविंद आप? हाँ अर्जुन, मेरा मन कर रहा है कि आज आपको यहां नहीं सोना चाहिए। भगवान ने कुंती, द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को इस शिविर से जगाया है और यहां से दूसरे शिविर में लेकर गए। सैया खाली हुई। द्रौपदी के पांचों पुत्र, जो देखने में हूबहू पांडवों की तरह दिखते हैं, वैसे ही कदकाठी, सैया को खाली देखा तो दौड़कर आए और खाली सैया पर तान दुपट्टा सो गए। घनघोर अंधकार में ना समझ अश्वत्थामा आया है और पांडवों की सैया पर आज द्रौपदी के पांचों पुत्रों को ही ना समझ पांडव समझ बैठा है। अंधकार है, पांडव यही सो रहे हैं, मारूंगा इनको। द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सर को धड़ से अलग किया है अपनी तलवार से, प्रमाण लेता चलूं, इसलिए पांचों के शिरों को वस्त्र में लपेटा है और दौड़ा है, दुर्योधन के सामने डाल दिया। लो मित्र, जो कार्य तुम अपने संपूर्ण जीवन में नहीं कर सके, उस कार्य को आज मैंने पूरा किया। दुर्योधन जानता है पांडवों को मारना इतना सहज नहीं, इतना सरल नहीं। भीमसेन के सिर को टटोल रहा है, ढूंढ रहा है, वैसे ही वस्त्र को हटाया है। द्रौपदी के पांचों पुत्रों के कटे हुए शिष्य जब देखे हैं तो धड़ाम से गिर पड़ा है। अरे मित्र, ये तूने क्या कर दिया? यही 5 पुत्र तो बचे थे जल देने वाले। संपूर्ण कौरव और पांडवों के वंश में
संपूर्ण कौरव और पांडवों के वंश में यही 5 पुत्र बचे थे जल देने के लिए। कौरव वंश तो समाप्त हो ही गया, पर तूने तो पांडवों के वंश को भी समाप्त कर दिया। अब बचा कौन? कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में प्रवेश करती है प्रातःकाल। जैसे ही रक्त रंजित शिविर को देखा है तो समझ गई जरूर कोई अनहोनी घटित हो गई है। सैया के समीप पहुंची है, अपने 5 पुत्रों के कटे हुए धड़ जब देखे हैं तो कुरही की भांति धड़ाम से गिरकर रो रही है। धड़ाम से गिर पड़ी मां है। अपने 5 पुत्रों के कटे हुए शव जब मां देखेगी तो उसके हृदय में कितनी वेदना होगी, विचार करिएगा। आंखों से पनारे बहने लगी। मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था किसी का? यदि कुछ बिगाड़ा था, यदि शत्रुता थी हमसे थी, दुश्मनी थी तो हमारे से थी, इन मेरे पुत्रों से क्या थी? मेरे पुत्रों को मार दिया। मेरे इन बालकों ने, जिन्होंने अभी संसार को अच्छे से देखा भी नहीं था, मेरे इन 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया। अर्जुन सांत्वना देने लगे हैं, देवी तुम क्षत्राणी हो, धीरज धारण करो, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस किसी दुष्ट ने ये दुष्टता की होगी वो आकाश पाताल कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे दंडित करूंगा। अश्वत्थामा के पीछे दौड़े हैं। अश्वत्थामा समझ गया अब अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने बचाव के लिए ना समझने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन की ओर आने लगा तो अर्जुन भयभीत हुआ है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो असि संसृते। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। गोविंद मुस्कुराए। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देखकर भयभीत हो रहे हो? अरे पगले क्यों डर रहे हो? तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि जो शस्त्र विद्या तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें सिखाई है, कदाचित अपने पुत्र को भी वो शस्त्र विद्या नहीं सिखाई है। अर्जुन लोहे को लोहे से काटा जाता है, विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आगे बढ़े हैं। भगवान ने दोनों को शांत किया। अर्जुन ने केसों से पकड़ लिया। अश्वत्थामा को, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हारी ऐसी नीच करतूत, गुरुपुत्र होने के बाद भी तुम्हारा ऐसा दुष्चरित्र कि हमारे 5 पुत्रों को सुप्तावस्था में तुमने मारा। द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। लो देवी, ये हमारे बच्चों का हत्यारा है, जैसे तुम कहोगी वैसे इसे दंडित किया जाएगा, वैसे ही इसे सजा दूंगा। आप विचार करना, जो मेरे गोविंद को अपना परम सखा मानती है, जो मेरे गोविंद की परम सखी हो, उसका हृदय कितना करुणावान हो। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े। स्वामी कि उवाच चास हन्तस्य बंधनां नयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। स्वामी आप इसे छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। कदाचित इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। मैं भी एक मां हूं और मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट, जो वेदना, जो पीड़ा आज मुझे हो रही है, वही पीड़ा गुरु माता के हृदय में जागृत हो जाए। इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। और वैसे भी इसे मारने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित तो होंगे नहीं। आपका ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो। भीमसेन आगे बढ़े। देवी क्या कह रही हो? अर्जुन यदि इसे जीवन दान देगा तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। इसने अपराध किया है, सुप्तावस्था में हमारे पुत्रों को मारा है, पर दंड कौन सा दिया जाए? धर्मराज युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे हैं कैसे दंडित किया जाए। गोविंद से पूछा द्वारिकाधीश, आप बताओ, आप ही बताओ कैसे इसे दंडित किया जाए। तो गोविंद मुस्कुराए और कहा, हे धर्मराज, धर्म ग्रंथ कहते हैं
कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः मयैभो भयं मां नातं परिपाह्यानुशासनम्। हे धर्मराज, धर्म ग्रंथ कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः, ब्राह्मणों को मारने का अधिकार नहीं, मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं। हमारे संविधान में मृत्युदंड की व्यवस्था ब्राह्मणों को नहीं है। पर आतताई वधार्हणः, ये आतताई है, हमारे पांच पुत्रों को सुप्तावस्था में मारा है, इसलिए बचने का भी अधिकारी नहीं। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण यदि सकल गुणों से भी हीन है तो भी उसकी पूजा बताई है, उसे मृत्युदंड नहीं। पर ये आतताई है, इसने सुप्तावस्था में अबोध पुत्रों को मारा है, इसलिए ये महापापी है, बचने का अधिकारी नहीं, इसलिए इसे मारो भी और छोड़ो भी मत और मारो भी। ये क्या दंड दिया, ये क्या न्याय किया? पूरी सभा स्तब्ध हो गई। द्वारिकाधीश ने ये क्या न्याय दिया? लेकिन खग ही जाने खग की भाषा। अर्जुन समझ गया द्वारिकाधीश का इशारा क्या है। अश्वत्थामा को पकड़ा, आधी जटाओं को कटवा दिया, आधी दाढ़ी को कटवा दिया, मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज की मणि थी, उस मणि को निकालकर धक्के देकर अपमानित करके सभा से बहिष्कृत कर दिया। यदि भरी सभा में किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो मरने से भी बड़ा होता है। ईर्ष्या का बीज उत्पन्न हुआ। अरे अर्जुन ने मुझे अपमानित किया, मैं निर्वंश करके छोड़ूंगा इन पांडवों को, निर्वंश करके ही छोड़ूंगा इन पांडवों को। द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मार चुका हूं, अब बचा कौन? अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी तो सुनने में आया था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। यदि वो गर्भवती थी तो अवश्य ही उस गर्भस्थ शिशु को आज 9 माह पूरे होने वाले हैं, पर मैं उसे जन्म लेने नहीं दूंगा। उत्तरा के गर्भ में ही उस बालक को नष्ट कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ को केंद्रित किया है और ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान कर दिया है। ये शस्त्र आया है, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा समझ गई आज मेरे गर्भ की रक्षा यदि कोई कर सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ गोविंद ही है। उत्तरा दौड़ी है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे गोविंद, भले ही ये शस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर निवेदन आपसे सिर्फ इतना करना चाहती हूं कि मेरे गर्भ में ये जो पांडवों का इकलौता वंशज पल रहा है, आप इसकी रक्षा कर। भगवान मुस्कुराए, बेटी इसकी रक्षा करने से पहले तो मुझे तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। जब मां सुरक्षित होगी तभी तो गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहेगा। पहले तो तेरी रक्षा मुझे करनी होगी। बेटी एक क्षण के लिए अपने अंदर मातृत्व भाव को प्रकट कर, वात्सल्य भाव को जागृत कर। जैसे ही मातृत्व भाव को प्रकट किया है, मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप धारण किया है और तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर 4 भुजाएं धारण कर लिए हैं और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा भगवान गर्भ में प्रवेश करके कर रहे हैं। गर्भ में जाकर ऐसा मेरा दयालु मेरा गोविंद है, जिस गर्भ में जाने से बचने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा यति योगी पंडित पुजारी सब तपस्या करते हैं, साधना करते हैं कि गर्भ के नरक में हमें न जाना पड़े। मेरा गोविंद अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, अपने भक्त का रक्षण करने के लिए उस गर्भ में भी प्रवेश कर जाता है। ये मेरा बांके बिहारी है, ये मेरा गोविंद है। ब्रह्मशिर अस्त्र आया है, भगवान की 4 परिक्रमाएं दी, शांत होकर लौट पड़ा। एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं। बेटी कैसा लग रहा है? प्रभु अब कोई कष्ट नहीं, अब कोई पीड़ा नहीं, अब कोई वेदना नहीं, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। जब गर्भ में प्रविष्ट होकर गर्भस्थ शिशु की रक्षा भगवान कर रहे थे तो ये सब बुआ कुंती देख रही थी। बुआ ने सोचा जब जब मेरे परिवार पर कष्ट आया
तब तब गोविंद ने हमारी रक्षा करी। आज कुंती बुआ अपने आप को रोक नहीं पाई, दौड़ी है और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी है। मैं समझ गई केशव आप साक्षात ब्रह्म है, साक्षात नारायण है, आप ही ईश्वर है। आज बुआ ने मुझे भगवान बताया है, आज बुआ ने मुझे भगवान बताया है, और यदि मैं भगवान हूं तो मैं अपने भक्तों को देना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी से मांगने को कहा तो युधिष्ठिर जी ने धर्म के मार्ग पर मैं चलूंगी मांगा, भगवान ने दिया। भीमसेन जी ने कहा कि प्रभु हर परिस्थिति में आपका भजन करूं, भगवान ने उनको भी वो दिया। अर्जुन ने निवेदन किया कि शिष्य और गुरु का भाव हमारे बीच में है, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, ये गुरु और शिष्य का भाव बना रहे, भगवान ने कहा अर्जुन जाओ, दिया। द्रौपदी ने निवेदन किया कि मैंने आपको अपना परम सखा माना है, ये सखा और सखी का भाव हमारे बीच में बना रहे, भगवान ने कहा जाओ, दिया। नकुल और सहदेव ने तीनों भाइयों की सेवा और भगवत साक्षात्कार मांगा है, भगवान ने उनको दिया। द्रौपदी से मांगने को कहा तो द्रौपदी ने निवेदन किया केशव आपको तो मैंने सखा माना है ना, बस यही भाव बना रहे। भगवान आगे बढ़े, सामने भगवान की खास सगी बहन सुभद्रा खड़ी है। भगवान ने अपनी बहन के शीश पर हाथ रखा, बहन आज तुम्हारे पूरे परिवार को मैंने दिया है तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, तुम भी मांगो। सुभद्रा कहने लगी केशव सब कुछ आपने दिया है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं ना बहन, आज आपको मांगना पड़ेगा। आज मैं देने के क्रम में तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, आज इंद्र का पद भी यदि तुम मांगोगी तो मैं दे दूंगा। बहन तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है पर आज मुझे देने में देरी नहीं है। कुंती को आश्चर्य हो रहा है, पांडवों को आश्चर्य हो रहा है, भगवान की बहन है, ऐसा ना हो कहीं संसार का वैभव मांग ले, संसार की संपत्ति मांग ले, संसार का सुख मांग बैठे। गलती तो हो नहीं सकती पर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान कह रहे हैं सुभद्रा जल्दी मांग। सुभद्रा कहती केशव सचमुच देना चाहते हो? बोले हाँ, जो मांगूंगी दे दोगे? हाँ दूंगा। दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। निवेदन किया है कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, हे केशव मुझे यदि देना ही चाहते हो तो मेरा जो मन रूपी राजहंस है प्यारे आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, अपनी शाश्वत भक्ति मुझे दे दो। शाश्वत भक्ति मांगी है, भगवान के नेत्र सजल हो गए, ये मेरी बहन है और मेरी बहन संसार का सुख कैसे मांग सकती है। शाश्वत भक्ति जब सुभद्रा ने मांगी तो भगवान का सीना और तन गया। बहन संसार के लोग तो सुख मांगते हैं, इस भरी जवानी में आनंद लुटाना चाहते हैं, और तू इस भरी जवानी में मुझसे मेरी भक्ति मांग रही है, क्यों? तो सुभद्रा ने बड़ी सुंदर बात कही, केशव प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्यारे प्राणों के अवरुद्ध होने के समय प्राण जब जीव के निकलते हैं तो जिह्वा पर तेरा नाम नहीं आता, तब तो ये संसार दिखता है, संसार की याद आती है। और यदि आप की स्मृति बन जाए, हर पल हर समय हम आपकी याद कर सके, तो यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा सुभद्रा भक्ति मांग रही हो? हाँ, क्योंकि भक्ति तो बचपन से करनी चाहिए। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि बचपन में की गई भक्ति अमृत के समान होती है, और जवानी में की गई भक्ति घी दूध के समान होती है, और बुढ़ापे में की गई भक्ति मात्र पानी के समान होती है। भक्ति तो वो है जो तुम बचपन से करो, बचपन से जीवन में भक्ति बनेगी। बचपन से यदि भक्ति का भाव बनेगा तो अवश्य ही गोविंद की प्राप्ति तुम्हारे जीवन में हो सकती है। भगवान ने अपनी शाश्वत भक्ति सुभद्रा जी को दी है। भगवान आगे बढ़े और बुआ कुंती से कहा, बुआ तुम्हारे पूरे परिवार को मैंने जो मांगा वो दिया, अब तुम भी मांगो, तुम्हें भी देना चाहता हूँ। बुआ कहने लगी केशव
मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपने दिया हुआ है। ना बुआ ना, आज आपको छोड़ नहीं सकता, आज आपको भी दूंगा, आपको भी मांगना होगा, जो आप मांगोगी वही दूंगा। कुंती बुआ ने कहा ठीक है केशव, जो मैं मांगूंगी दे दोगे ना? हाँ। तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को आगे किया है और साड़ी के पल्लू को आगे पसारा है। कहा केशव, इस मेरी झोली में तुम दुख डाल दो, दुनिया का जितना भी दुख है वो मुझे दे दो, दुनिया का दुख मैं लेना चाहती हूं, दुनिया का दुख मुझे दे दो। गोविंद कहने लगे बुआ दुख और तुम्हें कैसे दे सकता हूं? ये दुख भोग भोग कर तुम्हारा जीवन भरा नहीं? अरे संपूर्ण जीवन में तो आपको दुख ही तो मिला। यदि कुंती के जीवन चरित्र पर हम थोड़ा प्रकाश डाले, थोड़ा नजर डाले, तो जन्म हुआ मथुरा में, शूरसेन के यहां। मित्र है कुंती भोज राजा, अपने यहां लेकर गए। जन्म से नाम था पृथा, लेकिन अपने नाम से नाम दे दिया, नाम रख दिया कुंती। जिस बच्चे का जन्म किसी घर में होता है और उसका लालन पालन किसी दूसरे घर में होता है, उस बच्चे का बचपन सुख से व्यतीत नहीं सकता, सुख से बीत नहीं सकता। बचपन तुम्हारा सुख से बीता नहीं। जवानी में जब तुमने प्रवेश किया तो ऐसे महापुरुष के साथ तुम्हारा विवाह हुआ जो पांडु रोगी था, जो पीलिए का मरीज था, ऊपर से अभिशाप लगा हुआ था कि सहवास की कामना से पत्नी के पास जाओगे तो उसी समय तुम्हारा मरण हो जाएगा। पति सुख तुम्हारे जीवन में मिला नहीं। ये तो दुर्वासा जैसे संतों की कृपा थी, उन मंत्रों की ताकत थी जो तुम्हारे ये 5 पुत्र पांडवों के रूप में तुम्हें मिले। और उन 5 पांडवों को मारने के लिए भी 100 कौरव सदैव तत्पर रहे। कभी लाक्षागृह में मारना चाहते हैं, कभी विष देकर मारना चाहते हैं, कभी वनवास तो कभी अज्ञातवास। आज जैसे कैसे आपके ये 5 पुत्र इस देश के राजा बने हैं और आपको राजमाता बनने का सौभाग्य मिला है। सुख की घड़ी तुम्हारे सामने आई है तो वह आज तुम दुख मांग रही हो? नहीं दे सकता तुम्हें और दुख तुम्हें नहीं दे सकता। कुंती कहने लगी केशव कि सुख के माथे शील परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बड़ दुख की जो पल पल नाम जपा। केशव, मैं तो ऐसे सुख को पत्थर पर फेंकती हूँ जिस क्षणिक सुख के आने पर जीव तुम्हारी याद करना भूल जाता है, तुम्हारा नाम लेना छोड़ देता। मैं तो उस दुख को बलिहार करना चाहती हूँ जिस दुख के आने पर कम से कम जीव आपकी याद तो करता है। कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम्। उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते जिस विपत्ति के आने पर हम भगवान की याद करते हैं। उस संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते जिस संपत्ति के आने पर हम भगवान को भूल जाते हैं। उस संपत्ति से अच्छी तो विपत्ति है, उस सुख से अच्छा तो दुख है जिस दुख के आने पर कम से कम जीव भगवान की याद तो करता है। शाश्वत भक्ति मांगी भगवान ने आज कुंती बुआ को अपनी भक्ति प्रदान कराई है। उपदेश जो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था अर्जुन को, वही ज्ञान रात्रि भर आज धर्मराज युधिष्ठिर को देना चाहा है, पर युधिष्ठिर जी की समझ में वो ज्ञान नहीं आया। सोचा कि थोड़ा चोला बदल कर ज्ञानोपदेश कराऊं। तो 54 दिनों से सरशैया पर पड़े हुए हैं भीष्म पितामह। आज मेरे गोविंद भीष्म पितामह के पास पांडवों को लेकर गए, चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह कहने लगे आओ पांडवों आपका स्वागत है। गोविंद कहने लगे पितामह आज आपके ये पौत्र इस देश के राजा बने हैं और आपके जीवन में राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव रहा है, इसलिए आपसे निवेदन आप अपने इन पौत्रों को राजधर्म की शिक्षा प्रदान कर
भीष्म पितामह मुस्कुराए, केशव आपके सामने कोई ज्ञान दे सकता है, कोई उपदेश कर सकता है? और आपका यदि इशारा हुआ है तो अवश्य करूंगा। हे पांडवों, कि राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। पहले राज धर्म की शिक्षा दी है। हम सभी गृहस्थियों का यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, खूब मेहनत करो, लेकिन याद रखो जो भी मेहनत हम करें उस मेहनत से जितना भी धन हम कमाएं उस धन का 10वां हिस्सा हमें दान में देना चाहिए। धन का 10वां हिस्सा ईमानदारी। 100 रुपए यदि हम कमाते हैं तो 90 रुपए पर हमारे परिवार का अधिकार है और 10 रुपए पर धर्म का अधिकार है। कहीं कोई बेसहारा निर्धन व्यक्ति है उसमें उसको सहयोग करो। यदि कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है आप उसकी शिक्षा के लिए सहयोग करो। यदि कहीं कोई मंदिर देवालय का निर्माण हो रहा है तो उसमें अपने धन का सदुपयोग करो। धर्म के कार्यों में जब हम अपने धन का सदुपयोग करते हैं तो हमारा धनकोष पवित्र होता है। धनस्य त्रिविधा गति, धन की 3 गतियां हमारे शास्त्रों में बताई, दान, नाश और भोग। पहली गति है दान, यस्य प्रथम गति न भक्ति तस्य तृतीय गति भक्ति। जो धन दान में नहीं दिया जाता वो धन नष्ट हो जाता है। या तो भोग विलास पर खर्च होगा, या बीमारी पर खर्च होगा, या चोर डाकू उस धन को चुरा कर ले जाएंगे, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए धन की श्रेष्ठतम गति जो बताई हमारे शास्त्रों में वो है दान। दान करने से हमारा धनकोष पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। धन की पवित्रता कैसे होती है? बोले दान करने से। दान करते रहोगे ना तो धन तुम्हारा पवित्र बना रहेगा। और शरीर की पवित्रता चाहते हो तो अच्छे अच्छे साबुनों से नहाने से शरीर पवित्र नहीं होगा। शरीर पवित्र कैसे होगा? बोले सेवा करने से। बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, संत महत्पुरुषों की सेवा करो, मंदिर देवालय में जाकर वहां सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, असहाय बेसहारा लोगों की, निर्धनों की सेवा करो। जब सेवा करोगे तो भैया इस शरीर की पवित्रता होगी, ये शरीर निखरेगा, ये शरीर तुम्हारा पवित्र बना रहेगा। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन की पवित्रता चाहते हो तो भगवान के भजन से जुड़ जाओ। भगवान का भजन जितना करते रहोगे ना तो मन तुम्हारा पवित्र बना रहेगा। इसमें संसार की कोई वासना, संसार के कोई कुविचार तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा। मन में भगवान के ही विचार चलेगा। तो मन की पवित्रता बुराइयों से नहीं है, किसी की निंदा, चुगली, बैर विरोध ऐसा सोचने से नहीं है। मन की पवित्रता है भजन से। भजन करने से मन की पवित्रता होती है। ऐसा ज्ञानोपदेश आज भीष्म पितामह कर रहे हैं। और हे पांडवों, धर्म के मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। अपनी नजरों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि आपके सामने कोई पाप कर्म हो रहा है तो तुम उसको रोको। रोकने की सामर्थ्य यदि तुम्हारे अंदर नहीं है तो वहां से चले जाओ, और अपनी नजरों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखो, अधर्म होते हुए नहीं देखो। ये उपदेश जब किया तो पांडवों के बीच में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी को हंसी आ गई। अब भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई छोटी बात नहीं। पितामह के सामने हंसना कोई छोटी बात नहीं। पितामह वहीं रुके, बेटी तुम हंस रही हो, मैं तो ज्ञानोपदेश कर रहा हूं, तुम्हें हंसी आ रही है। अब द्रौपदी डर गई। बोले ना पितामह ना, बस कोई बात नहीं, ऐसे हंसी आ गई। बोले ना बेटी ना, एक कुलीन परिवार की नारी बिना कारण से कभी हंसती नहीं। श्रेष्ठ कुल की जो स्त्री होती है वो बिना वजह से कभी हंसेगी नहीं। उसकी हंसी में कोई ना कोई कारण छुपा होगा। तुम देख सकती हो मेरे शरीर में इतने बाण लगे हुए हैं, मैं बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूं। कितनी वेदना, कितना कष्ट मुझे हो रहा है, तुम्हें शायद ज्ञान नहीं।
और बेटी फिर भी मैं यहाँ लेटा हुआ हूं। मैं इस कुंठा को लेकर मरना नहीं चाहता, तुम्हें बताना होगा तुम्हें हंसी क्यों आई। द्रौपदी आवेश में आ गई। पितामह, आज बड़े धर्म कर्म की बातें कर रहे हैं आप। याद करो उस दिन को जिस दिन मैं रजस्वला धर्म में थी और दुष्ट दुशासन मुझे केसों से घसीटता हुआ भरी सभा में मुझे लाया था। कौरव और पांडवों की सभा लगी हुई थी, सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे पितामह। मैंने गुहार लगाई थी, मैंने आपसे याचना की थी पितामह, आपकी नजरों के सामने ये क्या अधर्म हो रहा है। यदि आप एक इशारा भी कर देते ना तो औकात नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी दुशासन में जो मेरे साड़ी के पल्लू को स्पर्श भी कर सकता। पर आपने तो अपनी नजरें झुका ली थी, मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था। ये तो मेरे गोविंद की कृपा है कि जिन्होंने मेरी लाज बचा ली, नहीं तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। आज बड़े धर्म कर्म की बातें कर रहे हो, आज बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो। उस दिन आपका ये ज्ञान कहाँ था, उनका उस दिन आपका ये धर्म कहाँ था। जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं था, आज हिलकियों के साथ रोना प्रारंभ कर दिया। बेटी बेटी तुम सत्य कह रही हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज इतने दिनों से मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूं। 10,000 बिच्छू एक साथ जब डंक मार दे, उससे भी कहीं ज्यादा वेदना मुझे हो रही है, कहीं ज्यादा वेदना मुझे। और बेटी तुम देख सकती हो, उस समय मैं दुर्योधन के साथ रहता था, दुर्योधन के दिए हुए अन्न को पाता था। जैसा अन्न हम पाते हैं वैसी हमारी बुद्धि, हमारी मति हो जाती है। अन्न शुद्ध नहीं होगा तो मति शुद्ध नहीं होगी, अन्न शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा। याद रखना, मन और मस्तिष्क को यदि शुद्ध रखना चाहते हो तो अन्न की शुद्धिकरण होना, अन्न की शुद्धता होना अति आवश्यक है। भीष्म गीता का कभी दर्शन करिएगा, भीष्म पितामह ने बड़े भोजन के लिए बड़े नियम बताए, और स्कंद महापुराण में भी बड़े सुंदर भाव आए हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। हम सभी भोजन करते हैं, पर हम भोजन करने में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। जूता चप्पल पहनकर कभी भोजन नहीं पाना चाहिए, जूता चप्पल पहनकर कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, नंगे सिर से कभी माताओं को भोजन नहीं बनाना चाहिए। हमारा सर पे कोई ना कोई वस्त्र होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि खुले सिर से भोजन बनाओगी तो कोई ना कोई बाल भोजन में गिरेगा, और जिस भोजन में बाल गिर जाता है वो भोजन फिर प्रेतों को लगता है, वो भोजन दूषित हो जाता है, वो भोजन फिर ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो भोजन दूषित है। जिस भोजन में केश गिर जाता है, जिस भोजन में बाल गिर जाता है, वो भोजन प्रेतों के निमित्त लगता है। इसलिए माताओं को सर ढककर, सर बांध कर ही भोजन बनाना चाहिए। तो कथा का समय है 1 से 4 बजे तक का। तो आज की कथा को देते हैं यही विश्राम, और कल की कथा ठीक 1 बजे से शुभारंभ होगी। तो आप सभी समय से आइएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। मन कर्म वचन से हम सभी ठाकुर जी की कथा से संबंध जोड़े और बड़े भाव से इस कथा का हम सभी आनंद लें। अपने हृदय में इस कथा को उतारने का हम सभी का भाव होना चाहिए, क्योंकि बहन मंजू जी ने तो इस भागवती गंगा का प्रवाह अपने श्रीनिवास में करवाया है, अपने लिए नहीं, आप सभी के लिए भी। क्योंकि कथा जो करवाता है उसका तो कल्याण होता ही होता है, पर जो भी उस कथा का रसपान करता है, उस कथा से संबंध जोड़ता है, उन सभी का भी कल्याण हो जाता है।